Welcome students, this is your 11th BST class. Today we are going to take merits of joint Hindu undivided family business. Clear? Merits of joint Hindu undivided family business. First, easy to start. जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस का मतलब है कि एक ही परिवार के कुछ लोग मिलकर किसी भी बिजनेस को, जो कि सोल की तरह होता है, छोटा बिजनेस या बड़ा बिजनेस, किसी भी तरह का बिजनेस ये स्टार्ट कर सकते हैं. इनको ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती. किसी भी टाइम ये ओपन कर सकते हैं और किसी भी टाइम ये क्लोज कर सकते हैं. क्लियर? सेकेंड पॉइंट इज सिक्रेसी. अब क्योंकि कोई भी बिजनेस डन बाय द फैमिली मेंबर्स ऑफ एक ही फैमिली के, जॉइंट फैमिली के, एक जॉइंट फैमिली के लोगों के द्वारा बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है. अब जब बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है तो एक फैमिली पर्टिकुलर इस बिजनेस को चला रही है जिसमें सारे मेल मेंबर्स होंगे. तो ये अपने सीक्रेट्स को बाहर नहीं निकालेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम सीक्रेट्स बाहर निकालेंगे तो हमारे बिजनेस का नुकसान होगा. तो ये अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए सीक्रेसी को बनाए रखते हैं. थर्ड, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद कस्टमर. इनका डायरेक्ट कांटेक्ट बना रहता है कस्टमर से, क्योंकि एक ही फैमिली के लोग हैं. अगर कोई भी प्रॉब्लम कस्टमर्स की तरफ से अराइज होती है, या उनके फैशन में चेंज आ रहा है, उनके टेस्ट में चेंज आ रहा है, या किसी और डायनेमिक एनवायरनमेंट के थ्रू चेंज आ रहा है, तो इन्हें डायरेक्टली इंफॉर्मेशन मिल जाती है और ये साथ साथ अमेंडमेंट करके अपने डिसीजंस फास्टली लेते हैं. इमीडिएट डिसीजन. अब क्योंकि जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लोग एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए हैं, अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए ये बहुत जी जान से मेहनत करते हैं. दे आर डूइंग सम काइंड ऑफ एक्टिविटीज टू ग्रो देयर बिजनेस फॉर द अटेनमेंट ऑफ प्रॉफिट. दे वर्क टुगेदर, दे कोऑपरेट टुगेदर. दैट्स व्हाई सीक्रेसी इज देयर. डायरेक्ट कस्टमर्स विल बी देयर. जितना ज़्यादा डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होगा, इमीडिएट डिसीजन पॉलिसी विल बी देयर. और जितनी जल्दी आप डिसीजंस लोगे, उनके उतने ही बेनिफिट्स आपको नजर आएंगे. फिर direct relationship between efforts and rewards. Here, next is direct relationship between efforts and rewards. अब आप सीक्रेसी रखोगे, कस्टमर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट करोगे, इमीडिएट डिसीजंस लोगे, तो आप डायरेक्ट रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हो एफर्ट्स में और रिवॉर्ड्स में. जितने ज़्यादा आप एफर्ट्स डालोगे उतनी ज़्यादा प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी. तो कहा जाता है कि हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट, लोअर द रिस्क लोअर द प्रॉफिट. तो आप जब पूरे एफर्ट्स दे रहे हो, रिस्क बियर कर रहे हो, देन द रिवॉर्ड विल बी प्रॉफिट अल्टीमेटली. तो आप प्रॉफिट को जरूर अचीव करोगे. So these are the merits: easy to start, secrecy, direct contact with customer, immediate decision, and direct relationship between efforts and rewards. Now we will do demerits or limitations. Demerits, or you can write limitations.
क्लियर? फर्स्ट, लिमिटेड रिसोर्सेस। अब क्योंकि एक जॉइंट फैमिली के लोग मिलकर किसी बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो अपना बिजनेस या तो अपनी कैपिटल से या फिर बोरोड कैपिटल से स्टार्ट करेंगे। तो अगर वो अपनी बिजनेस से करते हैं तो लिमिटेड रिसोर्सेज है, क्योंकि सभी के पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मनी नहीं होता। और अगर वो बोरो करके करते हैं तो उनकी लायबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके ऊपर उन्हें एक्स्ट्रा रूप में इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्लियर? सेकेंड, अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस में क्योंकि सभी लोग मिलकर एक ही फैमिली के काम कर रहे हैं, तो कैपिटल भी एक मानी जाएगी और लायबिलिटी भी सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह ये माना जाएगा कि इनकी अनलिमिटेड है। अगर मान लो किसी भी तरीके से इनको लॉस हो गया, तो लॉस पर्सनल से भी इनको पे करना पड़ सकता है कि अपने बिजनेस की सारी प्रॉपर्टीज़ बेचने के बाद अगर मान लो पर्सनली कोई लॉस हुआ तो भी इनको पूरा करना पड़ सकता है। थर्ड, डोमिनेंस ऑफ कर्ता। Who is कर्ता? कर्ता is the head of the family. कर्ता is the head of joint Hindu family. अगर कर्ता इनका हेड है और इसके पास फुल पावर है किसी भी बिजनेस में हर चीज़ को सीक्रेट रखने के लिए, अगर ये अपने किसी भी को पार्टनर को कोई भी बात ना बताना चाहे तो ये छिपाकर सीक्रेट रूप से रख सकता है। तो इसीलिए कर्ता ऐसा पर्सन है जिसका होल्ड किसी भी बिजनेस पर एक्सेस क्वांटिटी में बना रहता है। फोर्थ, lack of managerial skill। lack of managerial skill, ठीक है। मैनेजरियल स्किल, मैनेजमेंट को होल्ड करने की स्किल, जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग और फंक्शंस आ जाती हैं। क्योंकि को पार्टनर्स अपने अंडर बच्चों को, भाई को या फिर भाई के बच्चों को, होल फैमिली मेम्बर्स को डायरेक्ट करना इज़ नॉट ए ईजी टास्क। उनके ऊपर कंट्रोल करना दैट इज़ नॉट ईजी। आप किसी दूसरे पर्सन को उनकी फीलिंग्स के हिसाब से ही कंट्रोल कर सकते हो। तो कर्ता की लायबिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है कि वो हेड ऑफ द फैमिली होने के साथ साथ बिजनेस का भी हेड है और वो हर तरीके से हर व्यक्ति को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। तो ज़रूरी नहीं कि कर्ता इतना ज़्यादा एलिजिबल हो कि वो सारे काम खुद से ही निपटा सके। तो लैक ऑफ मैनेजरियल स्किल होना पॉसिबल है। Here, these are the demerits: limited resources, unlimited liability, dominance of karta, and lack of managerial skill. You are to learn merits and demerits of joint Hindu undivided family business.